हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शहर में कितने कोए। तो इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी से बौद्धिक विकास करना और मनोरंजन करना इस पाठ का उद्देश्य है। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल बहुत हाजिर जवाब और आज्ञाकारी मंत्री थे। वे बादशाह के हर सवाल का अपनी बुद्धि से जवाब देकर बादशाह को खुश कर देते थे। अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हैं। तो बच्चों, ये एक मनोरंजक कहानी है, ठीक है। किसके बीच की? अकबर और बीरबल की, जिनके बहुत सारे किस्से, बहुत छोटी छोटी कहानियां जो हैं वो काफी मशहूर हैं। तो ये कहानी हम पढ़ते हैं जिसका नाम है शहर में कितने कोए। तो बादशाह अकबर के दरबार में कई दरबारी कार्यरत थे। कार्यरत मतलब काम करते थे। उनमें बीरबल भी एक थे। वे सभी दरबारियों में सबसे अधिक बुद्धिमान थे। वे बादशाह के आज्ञाकारी भी थे, यानी जो बादशाह कहते थे बीरबल सारी बातें मानते थे और वो बहुत बुद्धिमान भी थे। बादशाह अकबर कई बार अपने दरबारियों से अनोखे सवाल पूछते रहते थे। सवाल मतलब प्रश्न। इस प्रकार वे अपने दरबारियों की बुद्धि एवं हाजिर जवाबी की परीक्षा समय समय पर लेते रहते थे। एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने अपने दरबारियों से एक विचित्र प्रश्न पूछा। विचित्र मतलब अनोखा। तुम लोग ये बताओ कि इस शहर में कितने कोए हैं। सवाल सुनकर दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कोए तो किसी ने गिने ही नहीं है, तो कैसे इसका आंसर दें कि इस शहर में कितने कोए हैं। आगे बढ़ते हैं। बादशाह ने एक एक कर सभी दरबारियों से उत्तर देने का आग्रह किया। आग्रह मतलब उन्हें कहा, आज्ञा दी कि आप अपना उत्तर दीजिए। बारी बारी हर दरबारी खड़ा होता और जवाब न आने पर अपना सिर झुका लेता। इस प्रकार कोई भी दरबारी बादशाह के सवाल का जवाब नहीं दे सका। जवाब मतलब उत्तर, ठीक है। किसी को भी उत्तर नहीं आया कि क्या ही उत्तर दें कि शहर में कितने कोए हैं। उसी समय बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े हैं। वे फौरन समझ गए कि आज बादशाह ने दरबारियों के सामने जरूर कोई न कोई जटिल सवाल रखा है जिसका उत्तर कोई भी दरबारी नहीं दे पाया है। फौरन मतलब तुरंत। सबका मुंह लटकाया देखकर बीरबल तुरंत समझ गए कि आज राजा ने तो कोई जटिल यानी कि कठिन प्रश्न पूछ लिया है। तो बच्चों, यहाँ एक बार वचन पढ़ते हैं। कोआ उसका बहुवचन होता है कोए, परीक्षा उसका बहुवचन होता है परीक्षाएं, ठीक है। अब बीरबल क्या करता है? बीरबल ने शिष्टता पूर्वक बादशाह का अभिवादन किया और जाकर अपने आसन पर बैठ गए। बादशाह ने उनसे पूछा, बीरबल तुम बताओ कि शहर में कुल कितने कोए हैं। हाजिर जवाब बीरबल फौरन खड़े हुए और उन्होंने झट से जवाब दिया, हुजूर इस शहर में कुल 55,378 कोए हैं। मगर बीरबल तुम इस बात को इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? बादशाह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए बीरबल से पूछा कि यदि कुछ कम निकले तो? ठीक है, उसने एकदम से आंसर दे दिया कि इतने कोए हैं। तो बादशाह कहता है कि अगर इससे कम हुए तो कैसे तुम कह सकते हो कि इतने ही कोए हैं। आगे बीरबल क्या कहते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर यदि आपको इसमें कोई संदेह हो तो गिनवा कर देख लीजिए। अगर वे 55,378 से अधिक हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कोए बाहर से अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए इस शहर में आए हुए हैं। और यदि वे इससे कम हुए तो बादशाह ने बीरबल को बीच में रोकते हुए कहा, तो समझ लीजिए हुजूर कि यहाँ के कुछ कोए अपने मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं। बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह इस जवाब को सुनकर अन्य दरबारियों की ओर देखने लगे। सर दरबारी जो हैं वो सिर झुकाए खड़े थे। बादशाह अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, शाबाश बीरबल, किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना तो कोई आपसे सीखे। तो देखा बच्चों, कितना अनोखा उन्होंने, जितना अनोखा प्रश्न था उतना ही अनोखा उत्तर था कि इतने कोए हैं। अगर कुछ कोए बाहर गए हैं तो वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। अगर ज्यादा कोए हैं इससे, यानी कुछ कोए जो है अपने रिश्तेदारों से यहाँ पर आए हैं। तो बच्चों, इतने हाजिर जवाब थे बीरबल, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इस कहानी को दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसको आप स्वयं करेंगे।